नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जब भी कोई नया चेहरा बॉलीवुड में आता है, ओटीटी सीरीज में आता है, तो हमें उससे बहुत अपेक्षाएं होती है। और फॉर्चुनेटली जिससे हमें अपेक्षा थी उनका नाम भी अपेक्षा है, और जो हमारी सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। अपेक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। आपने बहुत ही बहुत ही स्पेशल इंट्रोडक्शन दिया है। आज से पहले किसी ने इस तरह से नहीं बोला, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। और अपेक्षा, पहला सवाल, बिकॉज आपने स्टेज भी किया है, फिल्म्स भी की है, ओटीटी भी किया है। सो आपको लगता है कि स्टेप बाय स्टेप कितना अंतर, और कहते हैं ना कि कभी भी हम अपने जीवन में कुछ भी शुरुआत करते तो उसमें निखार आता है। तो सबसे पहला निखार तो आप में आ ही गया था जब आप स्टेज कर रहे थे। स्टेज से बढ़िया और बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। स्टेज, फिल्म्स एंड ओटीटी फॉर अपेक्षा। सॉरी, मैं समझी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं कि क्या हर प्लेटफॉर्म में क्या अंतर है, या हाँ हाँ। कि आपने कैसे अपने आप को अपने आप में कितना चेंजेस देखा जब स्टेज से आप फिल्म्स में गए, ओटीटी पे गए? आपने अपने अंदर कौन सा निखार देखा? या सौरभ, क्या था ना कि जब मैंने मिस इंडिया किया था, तो जी। मिस इंडिया के बाद मुझे हमेशा एक्टिंग में दिलचस्पी थी, पर मुझे ये नहीं करना था कि बस अब मैंने मिस इंडिया कर लिया, अब मैं एक्टिंग भी कर लूं। जो वो एक थॉट होता है। तो तब मैंने क्या किया, मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग की। सो आई डन 2 एक्टिंग वर्कशॉप्स, फिर मैं एक्टिंग स्कूल गई, और फिर मैंने थिएटर किया, क्योंकि आई वाज लाइक कि जो हम सोचते हैं ये ग्लैमर और ये सब और फेम, ये दूसरी चीजें हैं जो शायद आती है या नहीं आती है। क्या मुझे ये जानना जरूरी था कि क्या मैं क्राफ्ट एंजॉय करती हूँ, क्या मैं ये चीज जिंदगी भर करना चाहती हूँ। और उस दौरान मैंने थिएटर किया, एंड आई थिंक दैट इज व्हेन आई फेल इन लव विद एक्टिंग। ओटीटी हैपेंड आफ्टर आई डिड, मतलब 2 थिएटर प्रोडक्शंस कर चुकी थी, तब जाके मैंने अनदेखी किया। सो आई थिंक, एंड हर एक प्लेटफॉर्म बहुत अलग है, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म अपनी स्पेशल इन इट्स ओन वे। अच्छा, जब एक ही घर के अंदर इतना टैलेंट होता है, आप राजस्थान मारवाड़ी फैमिली से हैं। जी। फादर आपके चार्टेड आर्किटेक्ट थे, मेंबर ऑफ आप भी रहे, और जो मदर है वो ट्रेन, मतलब शी इज ए योगा ट्रेनर। सो या आपको लगा कि ये इतना सारा फिटनेस भी है, इतना टैलेंट भी है, तो कुछ अलग किया जाए और एक टैलेंट और घर में लाया जाए, एक्टिंग वाला। मतलब आई फील लाइक मैं बड़ी हुई, मेरे पापा एज आर्किटेक्ट, दीदी इज आल्सो एन आर्किटेक्ट, मम्मा एज अ योगा टीचर। तो घर में हमेशा, लेकिन एक चीज थी कि कला पे बहुत इंपॉर्टेंस था। जैसे बचपन में पापा ने और मम्मा ने हमें कथक क्लासेस भेजे हैं, हमें हारमोनियम सिखाया हुआ है। पापा शायरी लिखते हैं, तो हर घर में वाह। हमेशा कला का बहुत महत्व रहा है। मम्मा इज आल्सो योगा टीचर, जो which roots are in India. So कला से बहुत एसोसिएटेड है मेरी फैमिली। सो आई गेस उस दौरान कहीं ये मुझ में भी आ गया। देखिए, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो कारवा खत्म ही नहीं हो रहा था। मिस टीन, मिस इंडिया दिल्ली, फर्स्ट रनर अप एंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, सेकंड रनर अप एंड मिस दीवा, सेकंड रनर अप एंड मिस यूनिवर्स इंडिया। जब इतना कुछ मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैं एक चीज और रिलेट कर रहा था कि इतने सारे पेजेंट्स, तो एक हम्म। उर्वशी रौटेला थी और एक आप है। मुझे लगता है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करके इंडिया को प्राउड किया। आई मीन उर्वशी ने तो बहुत इंडिया को प्राउड किया है। शी इज गॉन टू मिस यूनिवर्स एज वेल, एंड पीपल नो हर वर्ल्ड ओवर, व्हिच इज kudos टू हर। एंड हाँ, आई मीन मिस इंडिया मेरा बचपन से ही सपना था। जो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि बचपन से मेरा जो सपना था वो मिस इंडिया था, कि मैं उसमें जाऊंगी और मिस इंडिया जीतूंगी। एक्टिंग इज समथिंग आई डिस्कवर्ड लेटर। और हाँ, मतलब और मैं ये बेझिझक बोलती हूँ कि मैंने मिस इंडिया के लिए, जब मैं गई मिस इंडिया दिल्ली 2015, आई वन, बट आई डिडंट विन नेशनल। आई वेंट जी। अगेन नेक्स्ट ईयर, आई डिड नॉट विन, आई वेंट द ईयर नेक्स्ट ईयर। तो इट वाज लाइक कि मुझे ये किसी भी हालत में करना ही है। तो उस दौरान काफी पैजेंट्स किए हुए हैं, और थैंकफुली आई वन एंड आई गॉट टू रिप्रेजेंट इंडिया। अच्छा, क्या ये लक बाय चांस था आप एक्टिंग में है, बिकॉज यू नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन एक्टर एंड इनटू एक्टिंग आल्सो? लक बाय चांस तो मुझे नहीं लगता। आई थिंक लक एक फैक्टर होता है, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी और एक आई गेस एक डेडिकेशन, फोकस और हार्डवर्क होता है, वो हमें ही करना होता है। तो जो एक्टिंग थी, लाइक आई सेड, आई वाज ऑलवेज क्यूरियस। कॉलेज में भी मुझे अपनी एक्टिंग, कॉलेज में जो कॉलेज है जेवियर्स, तो जी। बहुत बड़ी एक्टिंग सोसाइटी है। तो एक जी। बार ये हुआ कि मुझे वो एक्टिंग सोसाइटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट लर्न करी, मैंने सब कुछ फ्रेंड्स को झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं बस कॉलेज में बस ऐसे ही लाइब्रेरी जाने वाली हूँ,
और मैं ऑडिशंस के लिए गई और मैं उस रूम में बैठी, करीब 150 लोग होंगे जो ऑडिशन कर रहे थे, और मैं पूरा टाइम वहां बैठी रही। एंड में पहुंच के मैं इतना डर गई कि मैं उनके सामने ऑडिशन नहीं कर पाई और मैं निकल गई। तो ये आई गेस वो इंटरेस्ट हमेशा से था, लेकिन गट्स नहीं था ट्राई करने का। लेकिन देन आई वेंट फॉर एक्टिंग वर्कशॉप्स, आई डिड एक्टिंग स्कूल, देन आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट। अच्छा, इंडियन वेब सीरीज के साथ साथ आपने हमें इंटरनेशनल वेब सीरीज में भी बहुत प्राउड कराया है। इंडियन स्लेव, रोल ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस, लावनी। सो या लगता है कि ये अब सिलसिला बधाई दो का शुरू हो चुका है। यू रियली हैव अ वे विद वर्ड्स ना, आपको वो शब्दों का खेल बहुत पसंद है ऐसा लग रहा तो जब है। आप इंटरनेशनल गए अपने इंडियन वेब सीरीज के बाद, तो हम्म क्या वही प्यार आपको वहां पे, और क्या वे ऑफ डूइंग वर्क हम्म रादर देन व्हेन यू, जब आपने इंडियन वेब सीरीज करी या की, हम्म उसके बाद आपको लगा कि यार थोड़ा सा अंतर होता है वेब सीरीज में यहाँ की और वहाँ की, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंसेस महसूस हुआ? आई फील एक तो जो मुझे सिमिलैरिटी लगी वो इंडियंस और अरब्स में, वेरी वार्म पीपल। तो जैसे हम इंडियंस वेलकमिंग है, वार्म है, प्यार बांटते हैं, अरब्स भी वैसे है। तो मैं एक बार भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि ओ ये मैं कहाँ आ गई हूँ, या लोगों को नहीं जानती हूँ। ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर होता है, बट अदर देन दैट आई फील द प्रोडक्शन क्वालिटी इज अमेजिंग। इट्स बट वो इस पे भी डिपेंड होता है कि शो का क्या स्केल है। um so I think both of them are at par. Very amazing stories being told in India, in the Arabic world as well. I feel like the Middle East, the Arabic world, जो मैंने पहली बार experience किया, वहाँ की film making, वहाँ की storytelling, and I think it's amazing. It's hats off, yeah. एंड हमको भी जब हम आपको देखते हैं स्क्रीन पे, आइदर इट्स फिल्म्स और से, हमारा भी दिल बेकरार होता है। खैर, आपने भी एक फिल्म, और सौरभ हमें हमारा यार। भी फैंस हाँ फैंस का दिल बेकरार होता है आपको देखने के लिए, और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। और मुझे ये भी पता है, शायद मैं आपके फैंस को ये भी बता दूं कि जो अपेक्षा है वो बहुत छुपी रुस्तम भी हैं। छुपी रुस्तम क्यों है? क्योंकि वो ट्रेंड कथक डांसर भी है और नेशनल लेवल चेस प्लेयर भी हैं। अब ये चीजें जब लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब ये छुपा हुआ टैलेंट हम लेके आते हैं फैंस के सामने, तो आपकी भी हमसे अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इनको पता है। आई फील लाइक इट्स अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी ना। जैसे मैं और लोगों को मिल, जैसे और लोग मेरा काम देखते हैं, वैसे ही वो शायद मुझे भी और डिस्कवर करने लगते हैं। बट हाँ, ये चीजें हैं, कथक सीखा हुआ है, चेस खेला हुआ है, बचपन से ही। मतलब कंपटीशन ये वो काफी शौक था, पेरेंट्स हमेशा भेजते रहते थे। आई फील लाइक समवेयर इज एडेड टू हु आई एम एज अ पर्सन। पर आजकल मेरे साथ कोई चेस खेलता नहीं है, वो दूसरी बात है कि आजकल किसी को ढूंढ लो 3 घंटे सामने बैठ के चेस खेलने के लिए, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं पापा को ही पकड़ती हूँ, आप ही खेल लो। अच्छा, क्या या आपको पता था कि जो चीकी है, छोटू है, एपी है, पीकू है, एप्ली भी है, मिंगू है, वो 2015 में को फाउंडर भी होंगी जनता मिल्स की। आपने ना बहुत रिसर्च किया सौरभ। मैं जानना चाहती हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है आपको। ये सब मतलब ये तो दीज आर ऑल माय निकनेम्स एवर। तो तभी क्योंकि मैं तालियां बजाना चाहूंगा 2015 में जो आपने जनता मिल्स को यू को फाउंडर, और ये बहुत या बड़ी बात है। मुझे लगता है कि लोग सुनते हैं, बहुत आसानी से सुन लिया जाता है, लेकिन जब उसको कोई करता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। हेड्स ऑफ अपेक्षा, आपने इतना बेहतरीन काम किया 2015 में जो को फाउंडर जस्ट मिल। तो अंदर ये जो वैक्सीनेशन लगा था एनर्जी का, और थॉट प्रोसेस क्या था आपका कि आप ये कर पाए? सो जो मैंने पढ़ाई की है कॉलेज में वो है, आई डिड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और मुझे हमेशा से डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना था। आज भी मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहती हूँ। आज ऑब्वियसली बी इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, इन अ डिफरेंट रोल, जी। in whatever way that may be, as a spokesperson, as an investor, whatever. But I want to be in the development sector. So right after college, जब मुझे ये opportunity मिली, एक डच इन्वेस्टर के, डच को फाउंडर के साथ, टू गो जी। टू जी। दिल्ली, वर्क इन द स्लम्स ऑफ दिल्ली, वर्क इन nutrition, providing healthy meals, and work on a project like Janta Meals. तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू।
बस कॉलेज से निकले सीधा दिल्ली गए और ये जो मुझे काम करना था वो मैंने काम किया। 2 साल के लिए मैं थी वहां पे एंड आई फील लाइक आई रियली ग्रोन एंड चेंज्ड एज अ पर्सन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। अच्छा अपेक्षा, इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि हमें भी इतना कुछ पता है, अपेक्षाएं तो बड़ी हैं आपसे और भी आगे बढ़ती रहेंगी फ्रेंड्स की भी, इन सब चीजों करने के बाद जब दिल खुश हुआ इस्तांबुल घूमने गए, हाँ। इतना कुछ, हाँ, इस्तांबुल क्या? आप इतना कुछ करने के बाद जब दिल खुश हुआ अपने काम से, तो इस्तांबुल घूम के आए। जी बिल्कुल। आपने तो ऐसी रिसर्च की हुई है कि मतलब मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा क्या क्या है इंटरनेट पे मेरे बारे में। जी, मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरी ग्रुप ऑफ गर्लफ्रेंड्स है और हम सब बहुत क्लोज हैं, इट्स लाइक बैक फ्रॉम स्कूल। तो उनके साथ मैं इस्तांबुल गई थी। सो अच्छा, हमारे उनके केस। बारे में भी, हाँ। उनके उनके बारे में भी चर्चाएं होती हैं, सबसे वियर्ड रूमर भी आपने अपनी गर्ल और फ्रेंड्स का सुना है? क्या है? आपने भी सबसे सबसे वियर्ड रूमर जो अभी तक सुना है अपनी अपनी गर्ल्स जो दोस्त है आपके, उनके बारे में सुना है अभी तक? क्या? आप बताइए क्या सुना है आपने सबसे वियर्ड रूमर? सौरभ, मुझे पता नहीं आप किस चीज की बात कर रहे हो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या ऐसा बोला हुआ है। बट या दे आर लाइक सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, और जब भी अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरी सारी फ्रेंड्स ट्रिप पे हैं जो मैं मिस कर वाह। दिया इस। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम। अच्छा अपेक्षा, हम बहुत सारी अभी बातें सुन रहे हैं कि जो रोल आपको मिलता है या जो फीमेल सेंट्रिक रोल्स होते हैं या फीमेल रोल्स होते हैं मूवीज के अंदर, पे डिस्पैरिटी की बात होती है व्हेन इट इज कंपेयर टू मेल। तो क्या आपको लगता है कि देयर इज अ पे डिस्पैरिटी जिसकी अभी बातें हो रही हैं, और कुछ जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो आगे आई हैं और बोलती आई हैं इस पे डिस्पैरिटी पे? I'm sure some people have experienced it, then it must exist. मुझे इस इंडस्ट्री में आए अब तक 3 साल हुए हैं। तो जहां तक मैंने काम किया है, आई वर्कड ऑन 3 प्रोजेक्ट्स। तो वहां तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। बट आई एम श्योर आगे के लेवल पर once you get more established, more popular, maybe it happens, and I hope it does not, because a lot of people, male and female, are raising up their voice against this. Even males are standing up for female कि ये नहीं होना चाहिए. So I'm hoping that it does not happen in the future. ओके, व्हाट यू थिंक अबाउट पेपराजी कल्चर? जब आपके पीछे पीछे कैमरा लेके चलते हैं, स्पॉटेड होते हैं आप, तो आपको लगता है कि यार ये कौन सी दुनिया है, इनको पता कैसे चलता है, ये कैसे आ जाते हैं और हमें स्पॉट कर लेते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेपराजी कल्चर? What do I think about it? यार मतलब I feel like events, appearances वहां पे तो होते ही हैं, and I think actors and media go hand in hand. मीडिया मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं हमें कई कई एक्सटेंट तक मीडिया है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट दे डू एज वेल। इट्स नॉट इजी। जो पैपराजी का काम है वो भी इजी नहीं है जो हम बस ऐसे ही बोल देते हैं उनके बारे में। सो आई फील लाइक जिसे जमता है वो करते हैं, जिन्हें नहीं जमता है, जिन्हें दूसरा रूट लेना है वो अपना रूट लेते हैं। सो व्हेन आर यू, अब दिल कब कर रहा है बीचेस पे घूमने का? बिकॉज आई नो यू लाइक बीचेस मोर देन माउंटेन्स। यस। लव बीचेस। आई स्वेयर, मैं बॉम्बे में भी मतलब लकीली आई एम सो हैप्पी एंड सी इन मुंबई कि जब मन करे आई कैन सी द बीच। बट आई होप आई कैन टेक अ बीच वेकेशन सून। अभी मैं इजिप्ट से वापस आई, मैं वहां भी ट्राई करी थी कि मैं इजिप्ट में बीचेस घुमाऊं स्लेव मार्केट सीजन 2 के शूट के टाइम। वो भी नहीं हुआ। जी। अभी मेरी फ्रेंड्स अंडमान में बैठी हुई है तो वो भी मैंने मिस कर दिया। सो होपफुली सून, होपफुली। ओके, वन थिंग यू मिस अबाउट राजस्थान बीइंग इन मुंबई? um Rajasthan, see, the thing is, I have been born and brought up in Bombay. मेरे दादाजी के टाइम से दादाजी शिफ्ट हो गए थे, तो पापा अभी बस बॉर्न हुए, वहां पे कभी रहे नहीं है। बट जब मैं राजस्थान जाती हूँ, वहां विजिट करती हूँ, आई थिंक द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान जो है वाह, वो आई हैव नॉट सीन। लाइक इट्स ब्यूटिफुल, देयर सो मच हिस्ट्री। सो दैट इज समथिंग आई रियली वैल्यू अबाउट माय रूट्स। एंड जो राजस्थानी खाना है वो तो मैं टाइम टू टाइम खा ही लेती हूँ मम्मा के हाथ का। I swear, but I really miss. I admire the culture and the history. Yeah. चलिए अब अपेक्षा के साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं, एंड इट Done. विल बी फन प्लेइंग विद यू। ओके, Done.
अगर आपको मौका मिले सुबह उठने का, यू वुड चेंज योरसेल्फ एज विच एक्ट्रेस एंड व्हाई? Can I go in the past? Yeah, anybody. Audrey It can be Hepburn. anything. Audrey Hepburn. I Wow, think and why? there's no one as elegant and classy and beautiful as that lady. Wow. Yeah. Okay. Shah Rukh Khan. What do you think when it comes when Shah Rukh Khan comes? Name in your thought ki Shah Rukh Khan. King Khan, mega, super, duper, whatever. There's never been a star like him. Deepika Padukone. Stunning, classy, elegant. Brad Pitt. I know ये सब आपके favorite है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ. Yeah. Oh my God, Brad Pitt. ना ही बोले तो ही better है. But extremely good looking and extremely talented actor. Like one of the best actors I've seen. One craziest rumor आपका अब जिस जो सबसे ज्यादा craziest rumor जो आपने अपने बारे में सुना है. ज्यादा तो मैंने सुना नहीं है, but like a lot of people ask me if I've gotten like a lip job and this job and I've not done anything ever. Like that is one thing I keep getting asked. Yeah. Lip filler, yeah, ऐसा whatever लॉ, that is. एक ऐसा लॉ जिसको आप ब्रेक करना चाहेंगे. यू एक यू वुड ऐसा लव टू चेंज लॉ जिसको आप चेंज करना चाहेंगे या ब्रेक करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे लॉ जो आपको लगता है कि ये इस लॉ को ऐसे चेंज हो जाना चाहिए. I think जो अभी जो कोर्ट केस चल रहा है इनफैक्ट इन इंडिया ऑफ सेम सेक्स मैरिज, I hope that is a case that gets passed. It's not something I want to break, but I hope that that's a law that gets passed in India, and I hope we see it in our time. सबसे ज्यादा दिन में किसको कॉल करते हैं, विच इज द किसका नाम और किसका नंबर सबसे ज्यादा आप कॉल करते हैं, कौन वो शख्स है? मैं कहना चाहूंगी मेरी मैनेजर और मेरे PR. सेफ आंसर. यस. बिल्कुल सलमान खान. क्या? सलमान खान जब आपके दिमाग में नाम आता है सलमान खान, तो क्या आता है सलमान खान के नाम से? I think my memories of Salman Khan are of his हम आपके है कौन, and मैंने प्यार किया, हम दिल दे चुके सनम, those films. So it's kind of like childhood. एक चीज जो अपेक्षा वुमेन्स के लिए करना चाहती है एंड व्हाई? I really want. I think my dream for women is that I hope that there's a day that there's no International Women's Day or like Women Empowerment Day required, क्योंकि ये चीज एक सोसाइटी में नॉर्म ही बन जाना चाहिए, which is the right to have the choice, and it's as simple as that. हर चीज को आप एक ही चीज में लाइन में डाल सकते हैं कि women should have the right to make a choice of what they want to do in life with themselves and what decisions they want to make. So I hope that that's something that we can see. अपेक्षा की अपने से क्या अपेक्षाएं हैं? अब अपने से तो यही अपेक्षा है कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करती रहूं. आज तक मुझे जो भी कैरेक्टर्स टचवुड करने को मिले हैं, या वो अनदेखी में कोयल का कैरेक्टर था, जी बिल्कुल ब्यूटीफुल कैरेक्टर. थैंक यू सो मच. या वो सेव मार्केट में प्रिंसेस लावनी का था, या तो जो मेरा अपकमिंग कैरेक्टर जो जिसके बारे में मैं सून बात कर पाऊंगी वो हो. So I've had the opportunity to do some very interesting characters, and I just want to keep on exploring different characters and play them as truthfully as possible. अच्छा, अगर फैंस के हाथ में देखिए जिन है और वो चाहते हैं कि वो उसको जब रगड़े तो उसमें से ना एक जिन निकले और वो उसकी सारी अपेक्षाएं पूरी कर दे. ऐसे फैंस ना जिन लेके बैठे हैं वो आपको देखना चाहते हैं. अगर वो घिसेंगे तो कौन सा सरप्राइज का पिटारा खुलेगा आपका आने वाले टाइम में, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है? तो जो मैं बोल सकती हूँ जिसके बारे में बात कर सकती हूँ वो है स्लेव मार्केट सीजन 2, जो मैं शूटिंग आपने की है. जी कर चुके. और उसके अलावा मैंने पिछले साल एक शूट कंप्लीट किया था एक शो का, वो आने वाला है जल्द ही. आई होप आई कैन टॉक अबाउट, बिकॉज वो अगेन
is a character you've never seen me in before, something very different. So वाओ। these two, and there's a lot of other stuff happening. So सही समय पे बोल दो। अच्छा अच्छा अपेक्षा, अगर क्योंकि आपने कहा आपके फादर बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, अगर उनकी लिखी हुई कोई शायरी जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, अगर 2 लाइन आप बोल सके और हमें बता सके, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस। It will be a treat, but I want to do justice to what he's written. तो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलना चाहती, और मेरे को 1 सेकंड दीजिए। या तो मुझे पहले बोलते हैं सौरभ, मैं सोच के आती। पापा की उर्दू वाली लिखी हुई शायरी मैं शायद जस्टिस ना कर पाऊं, इसके लिए सॉरी। देखिए हम बोल देते हैं आपके लिए कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, निशाना अपेक्षा के अर्जुन के तीर जैसा है, चटाक लग रहा है और जितने भी किरदार आप कर रहे हैं वो दिल को छू रहे हैं, और ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहिए और अपने किरदारों से सरप्राइज करते रहिए, और देरी मत कीजिएगा बिकॉज आपके फैंस आपको बिना ब्रेक के, बिना गैप के देखना चाहते हैं, और आप जिस तरीके से अपने किरदार को चुन रहे हैं दैट्स ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। और आपके सभी किरदार जो आपके नेशनल है, इंटरनेशनल है, मे बी यू मे सरप्राइज अस विद मोर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम बोल सके कि अपेक्षा ने वहां पे हमारा नाम इंडिया का रोशन किया है, और आप करते आए हैं। थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक यू सौरभ, सो मच that was टॉकिंग टू अस। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे अपेक्षा फैन से, जो इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आप पे बरसाती हैं, सम लाइंस और सम मैसेज टू द फैंस। एक तो मैं कहना चाहूंगी पहले आपको, जो आपने दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फन एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज, जो आप शब्दों के थैंक साथ यू। खेलते हैं, जो आप रिसर्च करके आते हैं, जो आपको सब पता होता है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एंड टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग, आई लाइक टू से थैंक यू आज तक मुझे सपोर्ट करने के लिए, आज तक मेरे हर एक कैरेक्टर को इतना प्यार देने के लिए, एंड आई होप आई कंटिन्यू टू एंटरटेन यू फॉर इयर्स टू कम। दैट्स ऑल आई लाइक टू से, थैंक यू। चलिए हम भी जाते जाते यही कहेंगे कि आपका जो, हमारा जो सिलसिला है बधाई दो का, फैंस का और हमारा, वो सिलसिला भी जारी रहे, और कीप यस, एंटरटेनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू एब्सोल्युटली, अपेक्षा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।